बिल्कुल, बिल्कुल आएँगे आपके पास और चलिए एक बार रुक कर लेते हैं झारखंड का भी, क्योंकि झारखंड में भी आज दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं और ऐसे में वहाँ से अपडेट लेना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से वहाँ पर घुसपैठ का मुद्दा रहा, आदिवासियों का मुद्दा रहा, ऐसे में काफ़ी ऐसे मुद्दे थे जो जनता के बीच में भी प्रमुखता के साथ उठाए गए। रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, देखिए लगातार यहाँ पर जो मुद्दे उठे, पहले चरण का जब मतदान देखा, लोगों के बीच में भी वो मुद्दे उतने ही चर्चित थे जितने मंच से तमाम पार्टियों ने हुंकार भरी थी उन मुद्दों को लेकर। तो ऐसे में दूसरे चरण के मतदान की अगर बात की जाए तो कितना कुछ माहौल जो है पहले चरण के बाद कुछ बदलाव नजर आया, लोगों के बीच में आप थे, लगातार उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे। अब बिल्कुल देखिए कि दूसरे चरण में अगर बात करें तो दूसरे चरण में 81 में 38 सीटें बाकी हैं और ये 38 सीटें सत्ता का रास्ता बनाती हैं, क्योंकि संथाल के 18 सीटें जो हैं वो अगर संथाल में आपका दबदबा है तो फिर आपको सत्ता की चाबी मिल जाती है। और यही कारण है कि चाहे वो इंडिया अलायंस हो, वो एनडीए अलायंस हो, उसने तमाम तरह की अपनी ताकतें झोंक दी। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैक टू बैक 6 सभाएं, रोड शो, अमित शाह की कितनी सभाएं, इसके अलावा अगर बात करें राहुल गांधी लगातार आ रहे थे, इसके अलावा अगर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर हेमंत सोरेन की 100 सभाएं, कल्पना सोरेन ने पूरा चुनावी कमान है उसे संभाल रखा था। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये जो बाकी की 38 सीटें बची हुई हैं ये कितनी महत्वपूर्ण है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या एनडीए हो। अगर 2019 की बात करें तो 2019 में जो ये इलाका है संथाल इलाका, वहां पर बीजेपी की पकड़ जो है वो ढीली हुई थी और यही कारण रहा कि बीजेपी सत्ता तक नहीं पहुंच सकी और यहां पर जेएमएम ने सरकार बनाई और 5 साल बखूबी सरकार को सफलतापूर्वक उसने चलाया भी। अब बीजेपी की कोशिश है कि कैसे भी करके संथाल में वो डेंट करे, क्योंकि संथाल में 18 सीटें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है और इन 18 सीटों पर जेएमएम और इंडिया अलायंस का दबदबा है। और इसी को लेकर बीजेपी, चाहे वो घुसपैठ का मसला हो, वो भ्रष्टाचार का मसला हो, वो झारखंड में अशिक्षा का मसला हो, इसके अलावा रोजी रोजगार और बाकी जो जल जंगल जमीन है, इन तमाम मुद्दों को बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन को लेकर, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, अमित शाह हो या तमाम जो बीजेपी के नेता हो, वो लगातार इसको लेकर भुनाने की कोशिश में थे, क्योंकि ये जो इलाका है ये आदिवासी बहुल इलाका है। तकरीबन 28% से ज्यादा आदिवासियों की यहाँ जनसंख्या है। उसके बाद अगर देखें तो मुस्लिमों की भी तादाद यहाँ पर काफी ज्यादा है और ये जो 2 वोट बैंक है ये जेएमएम का गढ़ माना जाता है इन्हीं की वजह से। अभी देखिए कि मैं बरहेट में खड़ा हूं और बरहेट ये काफी हॉट विधानसभा क्षेत्र है और ये इसलिए है क्योंकि यहां से जनप्रतिनिधि हैं यानी विधायक हैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 2014 में भी उनकी जीत हुई, 2019 में भी उनकी जीत हुई और तीसरी टर्म वो यहां से फिर से चुनावी अखाड़े में है। और इस सीट की अगर बात कर लें तो 1990 से लेकर अब तक 2024 ये होने जा रहा है। आप देखिए कि 1990 से लेकर अब तक दूसरी किसी पार्टी का खाता यहां नहीं खुल सका। दुमका की अगर बात करें तो दुमका में भी जेएमएम को छोड़कर दूसरी पार्टी का खाता कभी कभी खुलता है। इसके अलावा पाकुड़ की बात कर लें, आप बात कर लीजिए जामा की बात कर लीजिए या अन्य जितनी भी सीटें हैं वहां पर जेएमएम का दबदबा है और बीजेपी को इसी में डेंट लगाने के लिए बीजेपी ने सारी जुगत लगा ली है। और आज अगर जिस पर भी जनता ने मैंडेट दे दिया, यानी संथाल के 18 सीटें, छोटा नागपुर की 18 सीटें और रांची की 2 सीटें, इसमें जिसको भी ज्यादा दबदबा मिलेगा सत्ता की चाबी फिर उसी के पास होगी। तो देखिए कि मैं एक बूथ पर मौजूद हूं, बरहेट में ये सबसे बड़ा बूथ है और मैं दिखाने की कोशिश भी करूंगा कि मतदान की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी देर में शुरू होगी। ये देखिए कि अब यहाँ पे मॉक पोल किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी मतदान कर्मी है वो पहुंचे हुए हैं और जो प्रोसेस होता है मॉक पोल का, यानी सारी चीजें दुरुस्त हैं, वो कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसको लेकर ये मॉक पोल की प्रक्रिया क्या है? सर मॉक पोल हम थोड़ा इधर देख लीजिए सर, वो ये जो क्या आप लोग क्या मिलाते हैं, क्या करते हैं? वो पर कैंडिडेट जैसे रहता है उसको जैसे पर कैंडिडेट इसमें 10 गो है तो 5-5 गो वोट करके हम लोग को पहले गिराना है, सबको पारी पारी से उसका सबको मिलान करना पड़ता है। कितने यहाँ वोटर्स आएंगे और कैसे कब तक मतदान होगा और क्या कुछ प्रोसेस होगा? सर जैसे 1027 यहाँ मतदाता है। प्रोसेस हम लोग अपना जैसे जो करना है, जैसे हम P2 हैं,
हमको जो काम है वो तो हमको करके देना है, स्लिप बढ़ाना है, उसके बाद P3 के पास आएगा, वो जो है सो अपना। तो देखिए पिंकी, ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी है और 7 बजे से मतदान शुरू होगा। और झारखंड में अगर बात करें दूसरे चरण में, तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनकी सभी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आप देख लीजिए हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से वो चुनावी अखाड़े में है और फरवरी में उन्होंने उपचुनाव जीता और काफी तेजी से राजनीति में वो उभरी हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी, वो भी चुनावी अखाड़े में है। झारखंड के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, कई सारे जो मंत्री हैं, ये तमाम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और एक एक सीट, दूसरे चरण की एक एक सीट बेहद महत्वपूर्ण है और तमाम सीटों पर जो भी मुद्दे हैं वो तो हावी हैं ही, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं। जैसे कि बरहेट की ही अगर बात कर लें तो इस बार हमने लोगों से बात की, कई सारे लोगों ने कहा कि चलिए हमारे जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो इस इलाके में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, चाहे बटोगे तो कटोगे, इसके अलावा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये तमाम मुद्दे राज्य स्तर पर तो हावी हैं ही, लेकिन इस बार चुनाव में हम ये भी देख रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर जो मुद्दे हैं वो भी हावी है। यानी विकास को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक अकुलाहट है, एक बेचैनी है कि झारखंड को बटे हुए 24 साल हो चुके हैं, लेकिन 24 सालों में झारखंड का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो सका। और यही कारण है कि नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आप हिंदुत्व के मुद्दे पर आ रहे हैं, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आ रहे हैं, आप दूसरी पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन सबसे जो चुनौती है राजनीतिक दलों के लिए, नेताओं के लिए, वो हमने ये देखी है कि ग्राउंड जीरो पर अभी भी जो मूलभूत समस्याएं होती हैं वही चुनावी मुद्दे हैं और ये जो है ये सभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके गले की फांस बनने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने अभी बताई तमाम जानकारियां, तैयारियां भी आप निर्देश यहाँ पर दिखाई, जिस तरीके से आप अभी मौजूद हैं यहाँ पर पोलिंग बूथ पर, और ऐसे में जहाँ पर आप हैं, हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुंचेंगे बरहेट से, रविंद्रनाथ महतो, बाबूलाल मरांडी, मथुरा महतो, बसंत सोरेन, अमर बाउरी, ये सब के सब वो चेहरे हैं जिनकी आज प्राण प्रतिष्ठा जो है इस चुनावी मैदान में दांव पर लगी हुई है और जे तोड़ मेहनत जो है तमाम दिग्गजों ने की है चुनाव प्रचार के दौरान। और अब जो है इनकी किस्मत आज मत पैटी में कैद हो जाएगी। इसी के साथ अब चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बांद्रा का, जहां से हमारे सहयोगी डेरेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डेरेल, देखिए अब महज आधे घंटे का वक्त है और मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। तैयारियां तमाम की जा चुकी हैं और जितना कोशिश हो सकती थी लोगों को रिझाने की, मतदाताओं को रिझाने की, वो पूरी हो चुकी है। ऐसे में जिस तरीके से राजनीति गरमाई है, सबसे बड़ी बात ये कि जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए तो वहां पर माहौल कुछ और देखा गया, लेकिन परिणाम कुछ और आए और उसके बाद वो एक बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ पूरे देश में चुनाव को लेकर। ऐसे में क्या तस्वीरें यहाँ पर भी कुछ ऐसे नजर आ सकती हैं क्या? क्योंकि एग्जिट पोल तो लगातार तस्वीरें साफ नहीं हो पा रही थी उस वक्त पर, और ऐसे में यहाँ की तस्वीरें बताइए जरा। देखिए, महाराष्ट्र में दोनों जो गठबंधन है, महायुति और महाविकास आघाड़ी, दोनों गठबंधन जो है वो वापस फिर एक बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों गठबंधन ने अपनी पूरी तैयारी जो है वो कर रही है। लेकिन अभी महाराष्ट्र की जनता किसके साथ होगी ये देखना अहम होगा, क्योंकि दोनों गठबंधन ने अपने जो मैनिफेस्टो जब लॉन्च किए तो अनेक जो है वादे जो है वो लोगों से किए हैं। फिलहाल मैं बैंड्रा ईस्ट में मौजूद हूँ और हम देख सकते हैं कुछ ही देर में जो है वहाँ यहाँ पर जो है वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। सुबह 7 बजे से यहाँ जो वोटिंग की प्रक्रिया वो शुरू होगी और हम देख सकते हैं पुलिस के कर्मचारी जो है वह यहाँ पोलिंग बूथ पर जो है पहुँच गए हैं। अभी इस जो यहाँ का जो पोलिंग बूथ है वहाँ खुद उद्धव ठाकरे और उनकी फैमिली जो है वहाँ पोलिंग के लिए आने वाली है और हमने देखा कि बैंड्रा ईस्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ से जिशान सिद्दीकी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने जो है वो वरुण सरदेसाई मैदान में है, जो उद्धव ठाकरे इनके
कज़न लगते हैं। और दूसरी तरफ और जो दो कैंडिडेट है, एक कुणाल सरमलकर और एक MNS के तृप्ति सावंत, तो इससे अभी 3 मराठी कैंडिडेट जो है वो है और एक तरफ जीशान सिद्दीकी। तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा है, जिसका फ़ायदा जो है वो जीशान सिद्दीकी को हो सकता है। तो ये देखना अहम होगा कि लोग जनता जो है बैंड्रा की वो जीशान सिद्दीकी को मतदान करते हैं या नए चेहरे को जो है अपना विधायक बोल के चुनकर लाते हैं। तो दूसरी तरफ हमने देखा कि दोनों गठबंधन ने जो है वो महाराष्ट्र की जनता को बहुत से वादे किए। अभी महाराष्ट्र की जनता किसका साथ देगी वो देखना अहम होगा।